और जिस क्वेश्चन में अपन को डाउट होगा होमवर्क के उसको समझ लेते हैं। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं बच्चे, होमवर्क शीट निकाल रहे हैं। होमवर्क 2, एपी का होमवर्क 2 की शीट थी जिसमें क्वेश्चंस थे 12+9। तो जल्दी से चेक कर लो इस शीट में जितने बच्चों को भी जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे बेटा, मैंने सुन लिया आप लोगों की भावनाओं को, मैं समझ गया हूँ और मैं आपकी भावनाओं को भली भांति समझ सकता हूँ। मैं सब जान रहा हूँ, सारे बच्चे लगे हुए हैं सुबह से क्या, इनफैक्ट कल रात के 12 बजे से लगे हुए हैं और मैं सभी के मैसेजेस मैंने देखे थे रात को। मैं थोड़ा सा अलग टाइप का हूँ, थोड़ा सा रिप्लाई कम करता हूँ, लेकिन एनीवे ऑलवेज थैंक यू। और अभी अपन बातचीत करते हैं, जरा एपी कर ले अपन। अब जल्दी से फटाफट जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है आप सारी चीज़ें छोड़ दो। टीचर्स डे अभी अपन बात कर लेंगे 6 बजे। अभी जरा टीचर को अपना काम पूरा कर लन दो। क्वेश्चन नंबर भेज दो बस जल्दी से, जिस जिस क्वेश्चन में जिस जिसको भी डाउट है जल्दी भेजो। एपी की होमवर्क शीट बोर्ड पर है, जिस जिस क्वेश्चन में जिस जिसको भी डाउट है। सौम्या रस्तों की 8 नंबर 11 नंबर, ओके सौम्या 8 11। अच्छा सेकंड का ही भेजना है 8 11, ओके सौम्या। बाकी लोगों को बताओ। मुस्कान का 8 9, ओके मुस्कान 8 9, तो 9 8 9 हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ो। राहुल राजपूत लास्ट क्वेश्चन। लास्ट ऐसे समझ में नहीं आता राहुल, हमारे हिंदी भाषा समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर बोल, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ऊपर वाला मानेंगे, पार्ट बी शॉर्ट आंसर वाला मानेंगे। चलो चलो 8 8 सब में सबको डाउट है। लास्ट क्वेश्चन में शॉर्ट 2 क्वेश्चन, शॉर्ट 2 क्वेश्चन, ओके शॉर्ट का 2, ठीक है शॉर्ट का 2 8 11 9 ओके। चलिए एक ग्रुप खत्म। इसमें है डाउट कौन कौन से नंबर में, 3 नंबर 6 और 9। ओ 3 6 9, ओके 9 9 और बोलो, भेजो भेजो जल्दी। 1 2 4 9 शॉर्ट वाले में, शॉर्ट वाले में 1 2 4 9 शॉर्ट वाले में, ठीक है। ओनली पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 9, ओके शॉर्ट का 7, शॉर्ट का 7, ओके। एक है तो हो गए, चलो चलो आगे बढ़ो। आ जाओ 8 9 हो गया हो गया, और आ जाओ, हो गए हो गए। चलो अब है तो हमारे 13 14, 13 14 कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए अब आते हैं फटाफट दूसरी बातों पर। अब मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो मुझे आपने डिफिकल्टी बताई है, उसके हिसाब से अपन सॉल्व कर रहे हैं एपी का होमवर्क नंबर 2। चलिए जल्दी से फिर अपन खत्म करेंगे, दूसरी बातों पर आएंगे। एपी का होमवर्क नंबर 2 है, आ जाओ। पहले ले रहा हूं मैं 3 नंबर, 3 नंबर में डाउट था, फाइंड द कॉमन टर्म एंड नेक्स्ट टू नंबर्स। तो देखो 3 नंबर में कॉमन डिफरेंस निकालना था एंड नेक्स्ट टू टर्म्स निकालना था। तो ठीक है ना यार, 3 नंबर में ए तो 0 है, डी होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, 1/4 माइनस 0 1/4। नेक्स्ट टू टर्म्स, अब ये 3/4 है तो 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 5/4। और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 5/4 प्लस 1/4, तो 6/4। तो सिंपल आ रहा है यार, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1/4 जोड़ते जाओ, जैसे ही 1/4 जोड़ोगे, नहीं ये 3/4 प्लस 1 4/4 होता है, 4/4 4/4 मतलब 1 हो गया। ये गड़बड़ हो गई, एक मिनट को इसको सही कर लेते हैं गड़बड़ को। और ये अपना 1+1/4 है ना, तो 1+1/4 ये हो जाएगा अपना 4 5/4, ये खत्म हो गया। तो 3 नंबर हो गया। इसका 6 नंबर पर आ रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन था, क्या 302 इसकी टर्म है। देखो 6 नंबर समझो यार, ये मैंने आपको समझाया था ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, क्या इस 302 इस टर्म ऑफ द सीरीज। मैं ये क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, 6 नंबर ये है, क्या 302 इसकी टर्म है। इसका मैंने तरीका क्या बताया था, मान लो है लेट ए एन इज 302। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 302। अब ए कितना है अपना 3, एन -1, और डी कितना है, डी 8 - 3 5, 302। ये हो गया 3 + 5n - 5 302। तो ये हो जाएगा समझो 5n - 2 = 302। तो 5n आ गया 304, तो n की वैल्यू आ गई 304/5।
60.8 आ गई। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो हम लिख देंगे हैंस 302 इज नॉट टर्म ऑफ सीरीज। 302 इसका टर्म नहीं है। तो सीधी सी बात थी जो मैंने आपको समझाई थी, देखो दोबारा से समझ सकते हो आप इस छोटी सी बात को। आपसे पूछा था 302 क्या इसकी टर्म है, तो इसका एक ही तरीका होता है कि मान लो है an निकाल लो। अब जब आपने an निकाला तो an क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 302। अब a कितना है 3n माइनस वन, डी कितना था 5, तो यहां से आ गया n की वैल्यू आ रही है 304/5। तो इसका मतलब ये 60.8 हो गया। और 60.8 एक फ्रैक्शन है, डेसिमल में है। अगर ये ऐसा आता 60, 61, 62 तो हम कहते टर्म है। अभी फिलहाल ये टर्म नहीं है तो हम लिख देंगे इट इज नॉट ए टर्म। इसके बाद हमसे पूछा बच्चों ने 8 नंबर। 8 नंबर तो कई सारे बच्चों ने पूछा है। 8 नंबर क्या है देखते हैं, कई सारे बच्चे क्यों पूछ रहे हैं इसको। अच्छा ये नहीं हो पाएगा, 8 नंबर गलती से आ गया। सुनो 8 नंबर जो क्वेश्चन है मैं समझ गया आप क्यों पूछ रहे हो। सम पूछा है 36 टर्म्स। अभी हमने आपको सम का फॉर्मूला नहीं बताया, तो जब मैं सम का फॉर्मूला बता दूंगा उसके बाद आएगा इट इज रॉन्गली सबमिटेड हियर, रॉन्ग। अभी जब मैं सम करा दूंगा तब आएगा। चलो 8 नंबर क्या था, 9 नंबर show that the sequence defined is not an AP। अब सुनो इसको समझो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है 9 नंबर में, वो कह रहा है कि an जो है, 9 नंबर समझो यार अच्छा क्वेश्चन है। देखो 9 नंबर an जो दिया है 2n स्क्वायर प्लस 3 है। प्रूफ करना है कि ये AP नहीं है। तो an मतलब n टर्म, तो पहले फर्स्ट टर्म निकालो, तो n को रख दो 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5। अब a2 निकाल लो यार, a2 कैसे निकाला, वो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 प्लस 3, ये हो गया 11। अब ऐसे ही आप a3 निकाल लो यार, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, n को 3 रख देंगे प्लस 3, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 18 प्लस 3 21। अब आप a4 निकाल लो यार, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो 16 32 प्लस 3 35 हो गया। तो आपकी जो सीरीज बनी वो ऐसी बनी 5 फिर 11 फिर 21 फिर 35 डैश 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 डैश। अब आप आगे वाला माइनस पीछे वाला करो, मतलब 11 माइनस 5 करो, आगे वाला ये पीछे वाला ये, तो कितने होते हैं 11 माइनस 5 6। अब 21 में से 10 माइनस करो, 21 में से 10 माइनस करोगे तो कितने होते हैं 11। अब 35 में से 21 माइनस करो, तो 35 में से 21 माइनस करोगे तो कितने होते हैं 14। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, 6 11 14 ये सेम नहीं है। ये जो डिफरेंस आ रहा है 6 11 14 ये क्या नहीं है, सेम नहीं है। और जब ये सेम नहीं है तो फिर ये सीरीज जो है वो AP नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे ये AP नहीं है। उसमें क्वेश्चन था कि शो करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो AP नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अपन ने an निकाल लिया, an था अपन को, तो a1 निकाला 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, a2 निकाल लो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, a3 निकाल लो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, a4 निकाल लो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते जाओ, तो इसको सॉल्व करके तो 11 21 35 ऐसा आ गया 5। अब ये डिफरेंस देखो, ये सीरीज हो गई 5 11 21 35। अब दिस माइनस दिस 6 होता है, दिस माइनस 11 होता है, दिस माइनस 14 होता है। तो अब वो सेम ही नहीं है, तो जब सेम ही नहीं है तो फिर वो AP नहीं है। तो ये हो गया यार। इसके बाद आपका था 11 नंबर। 11 नंबर भी कई सारे बच्चों ने पूछा था। 11 नंबर ये था फाइंड द nth टर्म। 11 नंबर समझो यार, पहले मैं 11 नंबर को टाइप कर देता हूं। 11 नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 ये था nth टर्म निकालना है। अब इसका nth टर्म, तो सबसे पहले तो ये बताओ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है m माइनस 1। डी का मैंने तरीका क्या बताया था, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड कितनी थी m माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में लगाओ m माइनस 1, तो ये हो गया m माइनस 3 माइनस m माइनस 1 प्लस 1, m कट गया तो माइनस 2 आ रहा है। अब आपके पास a आ गया और d आ गया, ध्यान से सुनना, आपके पास a आ गया और d आ गया।
अगर आपको ए और डी पता है तो दुनिया में कुछ भी निकाला जा सकता है। एपी के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं बच्चों, एक ए और डी। तो देखो ए कैसे आया, ए दिख रहा था, ये फर्स्ट टर्म थी, ये ए ही है। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो एम माइनस थ्री माइनस एम माइनस एन, ब्रैकेट खोल दो तो माइनस टू आ गया। अब उसने एनएथ टर्म पूछी है। एनएथ टर्म का बच्चे फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन, और डी कितना है, माइनस टू। तो ब्रैकेट खोल दो तो एम माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू एन माइनस माइनस प्लस और टू इंटू एन, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस टू। तो हमारा आंसर आ गया एम प्लस टू एन माइनस थ्री। तो nth टर्म होगी m प्लस टू एन माइनस थ्री। 11 नंबर है। कैसे किया 11 नंबर, देखो ए एम माइनस वन था, दिख रहा है। डी कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो m माइनस थ्री माइनस एम माइनस वन, समझो यार। तो क्या हो गया, एम एम कट गया, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन, तो माइनस टू आ गया। अब nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की कितना रखा, एम माइनस वन, एन माइनस वन, एन तो निकालना ही, और डी कितना है, माइनस टू। ब्रैकेट खोल दो तो एम माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू एन, और माइनस माइनस प्लस और माइनस टू, तो ये हो गया एम प्लस टू एन माइनस थ्री। इस तरह से ये निकालते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है 11 नंबर। ठीक है, अब आ जाओ शॉर्ट आंसर में। शॉर्ट आंसर में पहले बच्चे ने पूछा एक नंबर। अब देखो एक नंबर क्वेश्चन जो था, मैं उसको समझा देता हूं। एक नंबर उसी तरह का क्वेश्चन था, एक मिनट रुक जाओ, इसको तोड़ देते हैं क्वेश्चन को यहां से। चलिए, अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, बोर्ड पर देखें। अरे यार, चलो, हमारा क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन था शो दैट द सीक्वेंस इज एपी। तो मैंने बताया था, अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे ए एन दिया है 5n माइनस सेवन, तीन चार टर्म निकाल लो, ए वन वन रख दो, तो 5 इंटू वन माइनस सेवन, तो माइनस टू हो गया। ऐसे ही जरा ए टू निकाल लो, तो 5n को अगर टू रख दो माइनस सेवन, तो 10 माइनस सेवन, 10 माइनस सेवन कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही ए थ्री निकाल लो, तो 5 इंटू थ्री माइनस सेवन, 15 माइनस सेवन 8 हो गया, है ना। ए फोर निकाल लो, 5 इंटू फोर माइनस सेवन, तो 20 माइनस सेवन, 20 माइनस सेवन कितना हो गया, 13 हो गया। अब आपकी जो सीरीज आ गई, आपकी जो सीरीज आ गई वो ऐसा आ गई, पहली टर्म कितनी थी, माइनस टू, देखो यार, दूसरी टर्म कितनी थी, 3, फिर कितना था, 8, फिर कितना था, 13, डेट 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 डैश। अब आप फर्स्ट माइनस दिस करो, तो देखो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस है 3 माइनस माइनस टू, तो 3 प्लस टू 5 आ गया। अब इन दोनों में से करो यार, तो डी कितना आएगा, 8 माइनस थ्री कितना हो गया, 5। इन दोनों में से करो यार, तो डी कितना आ गया, 13 माइनस 8 कितना आ गया, 5। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, बात को समझो, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो हम लिख देंगे हैंस इट इज एपी, हैंस इट इज एपी। इसीलिए ये क्या है, एपी है। तो जिन बच्चों को नहीं आया, तो ए एन दिया था 5n माइनस सेवन, समझो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एन की वैल्यू 5n माइनस सेवन थी। एन को रख दो 1, तो 5 इंटू वन माइनस सेवन माइनस टू हो गया। एन को रख दो 2, 5 इंटू 10 माइनस सेवन हो गया, 3 हो गया। एन को रख दो 3, 5 इंटू थ्री माइनस सेवन, ऐसी 8 हो गया। एन को रख दो 4, 5 इंटू फोर 20 माइनस सेवन 13 हो गया। तो ऐसे कर लोगे तो सीरीज हो गई माइनस टू, 3, 8 और 13। अब एपी है क्या नहीं, उसका तरीका क्या है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो 3 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया, 13 माइनस 8, फिर ये भी 5 हो गया। तो आप देखो सारे सेम आ रहे हैं, जब सारे सेम आ रहे हैं तो ये एपी हो गया। ये क्या हो गया, एपी हो गया। इसके बाद बच्चे ने पूछा इससे हमसे 4 नंबर, नहीं 2 नंबर पूछा, 2 नंबर ही पूछा था कई लोगों ने। 2 नंबर क्वेश्चन था, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर ए एंड बी आर, ए और बी कुछ भी हो, द सीक्वेंस विद nth टर्म, जो सीक्वेंस थी nth टर्म के साथ, रुको इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। द सीक्वेंस विद nth टर्म a प्लस एन बी इज ऑलवेज एन एपी। बोर्ड पर देखो यार,
क्वेश्चन ये है 2 नंबर जो है, कि 2 नंबर ये था कि प्रूव दैट एन टर्म जो थी इसमें ए प्लस एन बी थी। ये क्वेश्चन था यार, देखो 2 नंबर, ये 2 नंबर था, उसका नंबरिंग चेंज हो गई है। एनथ टर्म था, बोर्ड पर देखो, एनथ टर्म था ए प्लस एन बी। अब A1 निकालो, A1 क्या होगा, A प्लस 1 इंटू बी, यानी A1 क्या हो गया, A प्लस बी। बात को समझो, A1 कितना हो गया, A प्लस बी। अब ऐसी A2 निकालो, N को 2 रख दो यार, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2B। ऐसी A3 निकाल लो तो कितना हो जाएगा, A प्लस 3B। ऐसी A4 निकाल लो तो कितना हो जाएगा, A प्लस 4B। ऐसी करते चलना यार। तो जब आप ऐसी करते जाओगे तो हमारी सीरीज कुछ ऐसी हो जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या थी, A प्लस बी। सेकेंड टर्म क्या थी, A प्लस 2B। थर्ड टर्म क्या थी, A प्लस 3B। फिर कितनी आई, A प्लस 4B, डैश 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 डैश, ऐसे चलती जाएगी। ऐसा ही होगा ना यार। तो अब आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस निकालो, दिस माइनस दिस। तो इसमें से निकालो, आगे वाला माइनस पीछे वाला, A प्लस 2B माइनस ब्रैकेट में A प्लस बी। जब ब्रैकेट खोलोगे तो A कट जाएगा और 2B माइनस बी कितना बचेगा, B। अब ऐसे ही ये निकालो इसमें से इसको, तो यहाँ से D कितना आएगा, A प्लस 3B माइनस A प्लस 2B। तो A कट जाएगा यार, 3B से 2 तो ये भी B बचेगा। और ऐसी वो निकाल लो यार इसमें से और इसको कर लो, तो D कितना आएगा, A प्लस 4B माइनस A प्लस 3B। तो ये भी कितना बचेगा, B। तो आप देखो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, हैंस इट इज AP। तो हम कहेंगे ये क्या है, AP है। हैंस इट इज व्हाट, AP। तो इसीलिए हम कहेंगे ये क्या है, AP है। इसके बाद इसमें 4 नंबर बच्चों ने पूछा था, 4 नंबर। चलो यार, ये 4 नंबर था। देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें 4 नंबर ये था, पहले तो क्वेश्चन मार्क कर लो, nth टर्म ऑफ द AP। मतलब यहाँ 2 AP हैं, समझो। पहली AP है 975 डैश डैश डैश, और दूसरी AP है जिसको ब्लैक कलर से लिख रहा हूं 1512 डैश डैश डैश। इसकी जो nth टर्म है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A तो 9 है, N होगा 7 माइनस 9 माइनस 2, नहीं N तो N है माइनस 1, और D कितना होगा, -2। तो ये आ गया 9 माइनस 2N प्लस 2। तो ये आ गया 11 माइनस 2N। और इसकी जो nth टर्म है, मेरी बात को समझना, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी nth टर्म। तो A कितना है, 15 प्लस एन माइनस 1, और डी के 12 माइनस 15 माइनस 3 होते हैं। तो ये 15 माइनस 3N प्लस 3, 18 माइनस 3N। क्वेश्चन को समझना यार, क्वेश्चन मेरा ये था, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सुनना यार, क्या था क्वेश्चन मेरा ये था कि इसकी nth टर्म, ये जो सीरीज दिख रही है आपको पहले वाली, ये जो सीरीज दिख रही है 975 वाले की nth टर्म, और ये जो सीरीज है 15 12 और 9, इसकी nth टर्म बराबर है। अब इसकी nth टर्म होगी क्या, पहले तो इसकी nth टर्म बताओ। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A कितना है 9, N कितना है, N तो N है, और D कितना होगा 7 माइनस 9 माइनस 2। तो 9 प्लस एन माइनस 1, डी को रख दो -2, तो 9 माइनस 2N प्लस 2, तो 9 प्लस 2 11 माइनस 2N। और इसकी nth टर्म कितनी होगी, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 15, N कितना N है, और D कितना है 12 माइनस 15 माइनस 3। तो 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो 15 माइनस 3N प्लस 3, तो 18 माइनस 3N। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ध्यान से समझिएगा, ये और ये बराबर हैं। मतलब 11 माइनस 2N और 18 माइनस 3N बराबर है। तो इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा। तो अब देखो क्या होगा यार, -2N प्लस 3N, उधर हो गया 18 माइनस 11, तो ये हो गया N 7। तो N की वैल्यू 7 आ गई। उसने हमसे N की वैल्यू ही पूछी है, तो सीधा सीधा N की वैल्यू जो है वो 7 आ गया। उसने कहा कि ये और ये बराबर है। अब ये और ये बराबर है तो बराबर कर दो यार, 11 माइनस 2N माइनस 18 माइनस 3N, ऐसी तो करोगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 11 माइनस 2N इज इक्वल टू 18 माइनस 3N।
अभी उधर ले गए तो 18 माइनस 11 n हो गया, तो n की वैल्यू 7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आने वाला था। और 1 4, अब इसके बाद आपने पूछा 7 नंबर के ही बच्चों ने। चलो 7 नंबर पर आओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 84 मोर। 7 नंबर ये था, मैं मार्क कर रहा हूं 7 नंबर को, क्वेश्चन को पहले मार्क कर दिया। ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टर्म, सुन लो जरा क्वेश्चन क्या है जिसे दिमाग में फीड हो जाए। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज मोर देन 13th टर्म। तो ऐसा जब भी आए तो मान लो nth टर्म है, तो nth टर्म इज 84 मोर प्लस देन 13th टर्म। मेरी बात को समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मान लो nth टर्म ऐसा है, तो क्या लिखा था nth टर्म को 84 मोर मतलब 84 प्लस 13 टर्म। nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 84 है। 13 टर्म क्या होगी, a प्लस 12d। अब a और d तुम पहले ही निकाल लो, सीरीज को देखते हो तो a तो 3 है, देखो दिख रहा है, और d कितना होगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला, d 10 माइनस 3 7, ये वैल्यूज रख दो यहाँ पर। तो अब देखो a कितना है 3, n पता ही नहीं है, d कितना है 7 84, a कितना है 3 12 और d कितना है 7। सॉल्व कर लो 3, चलिए 3 ये हो जाएगा प्लस 7n माइनस 7। 84 प्लस 3 12 इंटू 7, 7 टू जा 14 का 1 और 7 84, ये भी 84 ही हो रहा है, चेक कर लो। तो ये हो जाएगा यहाँ से -4 प्लस 7n, ये हो गया 4 4 8 1 7 4 4 8 11 8 8 टू 16 171 आ रहा है शायद, इधर ले जाओ। तो 7n की वैल्यू हो गई 171 प्लस 4 175 हो गया। तो n की वैल्यू आ गई 175 अपॉन 7, 7 टू जा 14 7 5 35, तो n की वैल्यू आ गई 25। तो इसका मतलब विच टर्म, हैंस हम लिख देंगे हैंस 25th टर्म, 25th टर्म इज 84 मोर देन 13th टर्म। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा हो गया कि 25th टर्म जो है, 25th टर्म 84 ज्यादा होगी कौन सी टर्म से, 13th टर्म। यही तो पूछा था उसने। तो उसने पूछा कौन सी टर्म ज्यादा होगी, तो हम इसको ऐसे बता देंगे यार। तो देखो nth टर्म हो गई 84 प्लस 8 13, बात को समझो यार। और उसने बोला विच टर्म इज 84 मोर देन इट्स 13 टर्म, तो ए एन टर्म इज 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। ए एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 84 13 टर्म क्या होगा, ए प्लस 12 डी। इसको सॉल्व कर लो यार, अपने आप एन की वैल्यू आ जाएगी। और आखिरी सवाल 9 नंबर, जल्दी से 9 नंबर देखते हैं कहाँ है। 9 नंबर था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर ये एपी में है। अब देखो यार, अगर ये एपी में है तो मैंने आपको क्या बताया था, आगे वाला माइनस पीछे वाला सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये एपी में है तो दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब डी सेम होगा। अब आगे वाला डी यहाँ से देखो कैसा आएगा, 6x माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में 8x प्लस 4, तो ये हो गया 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4, तो ये हो गया -2x माइनस 6। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी तो दोबारा समझा रहा हूँ। देखो क्या किया अपन ने, 6x माइनस 2 ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो -8x माइनस 4, तो ये हो जाएगा। अब d इस सेकंड से निकालो, दोबारा समझो, तो यहाँ से जो d आएगा वो आएगा आगे वाला माइनस पीछे वाला, 2x प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 6x माइनस 2, 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2, तो -4x प्लस 9। अब ये d, ये फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर लो, d तो सेम है यार। तो जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को बराबर करेंगे 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -4x प्लस 9, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो गया 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 होते हैं, और ये हो गया 6x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 6, 3 5 15, 3 2 6, तो 3 2 6 होंगे, सॉरी 3 2 6,
तो आंसर 5/2 आ गया। आंसर कितना आ गया? 5/2। 3 5 15, 3 2 6। अब दोबारा समझ लो जिनको ये नहीं आया था, उसने बोला x की वैल्यू निकालो अगर ये एपी में है। ये एपी में है, इसका मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला मस्ट बी इक्वल टू आगे वाला माइनस पीछे वाला, यही तो कर रहे हैं। तो अब इसका आगे वाला मतलब d निकालना है, तो दिस माइनस दिस, 6x - 2 - 8x + 4 ये आया। तो ये हो गया 6x - 2 - 8x - 4, तो 6x - 8x - 2x - 2 - 4 - 6। अब जब इससे d निकालोगे 2x + 7 - 6x - 2, तो 2x + 7 - 6x + 2 हो गया। तो ये हो गया 2x - 6x - 4x और 7 + 2 9। अब ये दोनों बराबर कर दो, तो -2 ये हो जाएगा -2x। गड़बड़ हो गई, रुक जाओ जरा, गड़बड़ हो रही है। ये -2x था, 1 मिनट रुको, अपन ने गड़बड़ कर दी, दोबारा कर लेते हैं। ये 2x - 6 नहीं था, ये -2x - 6 था, तो ये गड़बड़ हो गई। 1 मिनट, इसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से मैं जरा दोबारा कर देता हूँ, देखो ये मैं हटा देता हूँ, ये वाला हिस्सा अपना गड़बड़ हो गया। चलिए, तो लेट अस डू दिस। तो -2x - 6 इज इक्वल टू -4x + 9, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो -2x + 4x 9 + 6, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू 15/2 आ रही है, सॉरी ये आएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू 15/2 आ गई। चेक कर लो, ये हो गया आपका लास्ट टर्न का बचा हुआ पूरा होमवर्क जो शीट मैंने दी थी। तो फटाफट इस शीट को देख लो, और मेरा ऐसा मानना है कि ये शीट आपको समझ में आ गई होगी। मेरा ऐसा सोचना है कि ये शीट आपने कर लिया होगा। किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। प्लीज़ सॉल्व पार्ट बी क्वेश्चन 6। एक बच्चा चाह रहा है, प्रियांश अग्रवाल नाम का बच्चा, कि सर क्वेश्चन नंबर जरा 6 कर दिया जाए। 6 ये था, n निकालना है। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन ये था, मैं बता देता हूँ क्या है। ओके, देखो यहाँ से 6 नंबर शुरू होता है, नो प्रॉब्लम। देखिए यार, 6 नंबर का ये क्वेश्चन ये है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है, x nth टर्म है। अब देखो, सबसे पहले आप AP का a और d निकाला करो। तो सबसे पहले a जो है वो 5/1/2 है, यानी 10 नहीं 5 × 10 + 1 11/2 होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। d निकलेगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड क्या था अपना 11 - 5 1/2, तो ये हो जाएगा 11 - 11/2। क्यों 11, और इसका एलसीएम ले लो 2, तो 22 - 11 11/2 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 11/2 आ गई। अब जो x है, ये जो x है, ये जो 550 है, ये nth टर्म है, यानी an जो दिया है ये 550 दिया है। n टर्म क्या होती है? a + n - 1 × d 550 यार, समझो। अब a की वैल्यू कितनी आई? 11/2 प्लस n निकालना है, और d की वैल्यू भी कितनी आई? 11/2 550, ऐसा आ रहा है यार। अब एक काम कर, इस पूरे का एलसीएम ले ले 2, ये पूरे का, तो 11, यहाँ भी 2 है, तो n - 1 × 11, 11 तो यहाँ से आया, प्लस n - 1 × 11 इज इक्वल टू 550। ब्रैकेट खोल दो, 11 + 11n - 11, ब्रैकेट खोलो, 11 11n - 11, और ये 2 को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 1100, 1100 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11n आ गया 1100। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1100/11, और 1100 को 11 से डिवाइड करना है, ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा, तो n की वैल्यू 100 आ गई। तो हमारा n का क्वेश्चन कितना आ गया? 100। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था जो बच्चा पूछ रहा था। इसमें क्या था कि आपको a और d पहले निकाल लो। आप a और d अगर आप निकालोगे तभी कुछ हो पाएगा, और a और d निकालना आपको आता है, और a और d निकालना आ गया, तो जो x दिया था, x वो उसकी nth टर्म थी, और जो x था उसमें वो 550 था, तो nth टर्म हो गई 550। अब मुझे लग रहा है कि किसी भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज ऑल फिनिश। अब आप कर लोगे। अब अपन फटाफट जरा क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, इसको बंद करते हैं यार, ये अपन ने बहुत पढ़ लिया। अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एपी के, उस पर आ जाते हैं।
चलो, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ एपी। चलो, तो हम कुछ क्वेश्चंस एपी के ले रहे हैं। उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, ठीक है। लास्ट टर्न पर मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए थे, अब थोड़े से डिफरेंस करा रहा हूँ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पहले ले रहा हूँ, फिर उसको करने की आप कोशिश करिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 करें यार। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। लिखो जरा। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। क्वेश्चन लिख लो। 21 in the second row, 19 in the third row, and so on. How many plants are there in the flower bed? इस क्वेश्चन को, जो रेड वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को फटाफट करने की कोशिश करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को लिखो और फिर इस क्वेश्चन को जल्दी से मुझे करके बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 26 करिए। तो देखो क्या लिखा है उसमें।
इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। मैं और बड़ा कर देता हूं, इन फर्स्ट रो, यानी पहली जो रो है उसके अंदर 23 रोज प्लांट्स हैं। फिर 21 इन द सेकेंड रो, दूसरे में 21 है। फिर 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। अब आप देखो ये क्लियर कट एपी बन गई, एपी, ठीक है। और आखिरी वाले में 5 है, 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो जब भी एपी बनती है आप दो चीजों पर गौर करें, ए और डी। तो ए तुम्हें दिख रहा है 23 है, डी हो जाएगा 21 माइनस 23 माइनस 2, और जो लास्ट टर्म मतलब ए एन जो है वो 5 है। अब निकाल लो यार एन, तो आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। और देखो कई सारे बच्चों ने इसका आंसर भेज दिया है मुझे, फटाफट जल्दी बताओ कितना आएगा। तो बताओ जल्दी से एन की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल है, कई सारे बच्चों ने 10 भेज दिया है, तो ठीक है ना यार। अब ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 5 है यार। अब ए कितना है 23, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है -2। इसको तुम सॉल्व कर लो तो क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस 2 यार। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2n की वैल्यू 20 आ गई, और 2n की वैल्यू जैसी 20 आ गई, n की वैल्यू आ गई 10। तो हाउ मेनी रोज आर देयर, देयर आर 10 रोज। तो आपसे कोई पूछे टोटल कितनी रो हैं, तो आंसर हो गया टोटल 10 रो है। तो कितना सिंपल सा था, आपको दिया था, सीरीज दी हुई थी, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस करने थे। क्या हर बच्चा ये क्वेश्चन समझ पा रहा है? 23, 21, 19 ऐसे सीरीज बना लो यार। क्वेश्चन पढ़, एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ के आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, और क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाएंगे तो चीज़ें टफ हो जाएंगी। लिखते जाया करो यार। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। और देखता हूं मैं कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो यार, ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, जरा इस क्वेश्चन को करते हैं यार। क्वेश्चन ये है, Subba Rao started his work in 1995 and at annual salary of rupees 5,000 and received rupees 200 raise each year. In which year did his salary, किस साल में उसकी सैलरी 7,000 रुपये होगी? तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, और जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कई सारी चीज़ें और भी समझ में आने लगेंगी। जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो क्वेश्चन ये है, सुब्बा राव स्टार्टेड द वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000, यानी उसकी पहले सैलरी 5,000 रुपये थी, और 200 रुपये हर साल बढ़ेंगे, यानी ये 200 रुपये हो गए डी। किस साल में उसकी सैलरी 7,000 होगी? तो आपको ए पता है, डी पता है, ए एन पता है। ए की वैल्यू 5,000 हो गई, डी की वैल्यू 200 हो गई, ए एन हो गई 7,000। सॉल्व करके एन निकाल लो। किस साल में? 1995 में है, दिमाग लगा लो यार जल्दी से। एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है, रजक, रजक करके। तो एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है आज हमारी फैमिली, एक नई लड़की जुड़ी है, रजक। क्या बेटा रजक आपको समझ में आ रहा है? आप शायद G3 ग्रुप में होगी, तो G3 ग्रुप में एक नई बच्ची है रजक, क्या उसको समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से आगे बढ़ो, तो इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या हुआ? फटाफट इसका आंसर निकाल लो जल्दी। आ गया 2000, कोई 2005 बोल रहा है, कोई 2006 बोल रहा है, देखते हैं। देखो यार ए एन की वैल्यू 7,000 है,
अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 7,000, ऐसे ही होगा यार। अब ए कितना है, 5,000 है, एन माइनस वन और डी कितना है 200 है, इज इक्वल टू 7,000। ये 5,000 को उधर ले जाओ पहले, तो यहाँ से बच गया एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू 2,000, ये आ रहा है। एन माइनस वन इज इक्वल टू 200, तो यहाँ से ये 200 कट जाएगा, 10 बचेगा, तो एन माइनस वन 10 आ रहा है। तो एन की वैल्यू 11 आ रही है यार, एन की वैल्यू क्या आ रही है 11। अब उसने ये पूछा था कि उसने शुरू कब किया था जॉब, 1995 में यार, मेरी बात को समझो, उसने शुरू किया था 1995 में, 11 साल बाद, तो 1995 में उसके 11 साल जोड़ दो तो मुझे लग रहा है 2006 हो जाएगा। तो इन 2006 एन इज इक्वल टू 11, मतलब इन 2006 2006 में उसकी सैलरी जो है वो 7,000 रुपये होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2006 में। चेक कर ले, एन 11 है तो 2006 में होगा, नहीं एन 11 है ना, सॉरी सॉरी रुको रुको, एन 11 है, सुनो 1995 से शुरू हो रहा है, 1995, तो एक साल तो यही होगा, फिर 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 और 2005, 11 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2005 होगा, 2006 नहीं होगा। तो 2005 में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये होगी, ऐसे 2005 इस तरह से करना है। अब आप सीख गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था, लिखो, डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज क्लास को यार। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 28। पहले आप नोट डाउन करो फिर मैं समझा रहा हूं। चलिए चलिए ये क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो फटाफट फास्ट। जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Jasleen saved ₹5 in the first week of the year and increased her weekly saving by ₹1.75। तो ये जो फर्स्ट वीक वाली कहानी है 5, ये ए हो गया, और हर वीक जो बढ़ रहा है ये डी हो गया। क्वेश्चन लिख लेना, और किस वीक में 20.75, तो ए एन हो गया 20.75। सॉल्व कर लो उसको, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर फास्ट। क्वेश्चन लिख लेना।
आपका आंसर आ जाएगा। देखो जसलीन आपको ए एन दे दिया 20.75। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दो ना यार, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब ए की वैल्यू कितनी है 5, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 1.75, 20.75। तो ये हो जाएगा 5, या एक काम करो ना यार, इस 5 को पहले इधर ले जाओ, बाद में देखेंगे। एन माइनस वन इंटू 1.75, 20.75 माइनस फाइव हो जाएगा। तो एन माइनस वन इंटू 1.75, ये हो गया 15.75 की डिवाइड कर दो। एन माइनस वन आ गया 15.75 अपॉन 1.75, ये हो गया तो 1575 अपॉन 175। देख लो कितनी बार जा रहा है, इसको तुम फटाफट सॉल्व कर लो। 9 बार जाना चाहिए, 9 बार जाएगा तो एन माइनस वन 9 हो गया, तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। उसने पूछा इन व्हाट वीक, तो 10वें वीक में हो रहा है, 10वें वीक में उसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वीक में ऐसा होगा, तो हम बोल देंगे 10th वीक में ऐसा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अब मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पर जाएंगे सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में, और अपने अपने ग्रुप में जाके बताएं कि ऐसे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं और मुझे बताएं ऐसे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। फिर मैं थोड़े टफ क्वेश्चन पर आऊंगा। ये एपी के एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, अब मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन पर आना चाह रहा हूं। तो जल्दी बेटा सभी को रिप्लाई करना है, सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। 10 वीक बाद यानी 9th वीक, सही बात है, ठीक बात है, क्लियर हो गया। जल्दी 9th वीक हो जाएगा, समझ गए, कर लोगे, आगे बढ़ जाए। बेटा इसको कुछ आ नहीं रहा, बच्चे मुझे बता तेरे को क्या नहीं आ रहा, जल्दी से एक्सप्लेन कर, क्या नहीं आ रहा। तनिष समाधिया, हमारे तनिष समाधिया को कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। तनिष समाधिया बेटा जल्दी बता क्या नहीं आ रहा। तनिष समाधिया कह रहा है सर आप जो लिख रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। तनिष समाधिया जल्दी बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा, फटाफट। अब मैं और अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं। चलो अब कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखना यार। क्वेश्चन लिखा है इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1 upon n and nth term is 1 upon m, then show that mnth term is 1। करो प्रूफ। mth टर्म AP की 1 upon n है, क्वेश्चन लिखो mth टर्म ऑफ AP 1 upon n, और nth टर्म जो है वो 1 upon m है। तो प्रूफ करो उसकी mnth टर्म जो है वो 1 होगी। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं क्या है क्वेश्चन। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लो, और क्वेश्चन लिख के जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मुझे समझाओ जल्दी से फटाफट।
जल्दी से। करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर तुम कोशिश करो इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से ऐसे में क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता होती है। देखो, व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन, बोर्ड पर ध्यान दें। एमएथ टर्म 1/n है, बात को समझना, यानी एमएथ टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है। आपको mnth टर्म निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई जामुन टर्म पूछे, मान लो किसी ने पूछा भाई जामुन टर्म बताओ कितनी होगी, तो हम उससे कहेंगे सर ए होगी जामुन -1 इंटू डी। भाई सिंपल सी बात है। एन टर्म क्या होती है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो अगर हमसे वो जामुन टर्म पूछ रहा है तो हमारी जामुन टर्म क्या होगी, ए प्लस जामुन -1 इंटू डी। ऐसी बात हर किसी को समझ में आ गई होगी। तो एम एन टर्म क्या होगी यार, एम एन टर्म हमारी होगी ए प्लस एम एन -1 इंटू डी, यही होगी यार। यानी कुल मिला के हमें ए पता होना चाहिए और डी, पूरे एपी में ए और डी पता होनी चाहिए। अब एमनेट टर्म का एमएट टर्म 1/n, एमएट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एम -1 इंटू डी, ये 1/n है। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये 1/m है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो माइनस करके, माइनस माइनस माइनस, बोर्ड पर ध्यान देना यार। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो ये ए कट जाएगा, बोर्ड पर देखते चलना यार, नहीं आएगा नहीं तो समझ बाद में कहोगे ये कट जाएगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस किया तो डी कॉमन ले लो, तो बचा m -1 माइनस एन प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। देखो मैंने कहा इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये तो कट गया, देखो ये कट गया। अब ये डी कॉमन आ जाएगा तो m -1 माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा, और 1/n माइनस 1/m। यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से अगर तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो तो मुझे लग रहा है 1 कट रहा है, ये 1 कट जाएगा। तो डी के साथ बचेगा m -n, और इसका भी एलसीएम लोगे तो एम एन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m -n, तो ये कट जाएगा। तो कुल मिला के डी की वैल्यू आ गई 1/mn। ये देखो ये डी की वैल्यू आ गई। अब ये जो डी की वैल्यू आ गई है इसको इसमें रख दो, इसमें रख दो यार, तो देखो क्या होगा। यहां से देखो, यहां से ए प्लस m -1 और डी को मैंने रख दिया 1/mn, समझना, इज इक्वल टू 1/n। ए
प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। क्यों mn का मल्टीप्लाई करो तो mm कट जाएगा, तो 1/n माइनस 1/mn। इस सबको उधर ले जाओ तो a की वैल्यू आएगी 1/n, ये माइनस 1/n ये इधर, और प्लस 1/mn जी कट जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1/mn। बोर्ड पर देखना यार, ये a की वैल्यू आ गई। अब आपसे उसने ए एम एन टर्म पूछी थी, हरे रंग से कर देते हैं। ए एम एन टर्म क्या थी? ए एम एन टर्म हमारी होती थी, ए की वैल्यू कितनी रखोगे? 1/mn प्लस एम एन माइनस 1 mn माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी थी? 1/mn। इसके एलसीएम कितना आ गया? mn। तो यहाँ कितना बचा? 1 प्लस एम एन माइनस 1, ये कट गया, तो एम एन अपॉन एम एन कट गया, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तजुर्बे का क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार और आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो और उसको समझो। देखो क्या दिया, एमएथ टर्म दिया था 1/n। तो एमएथ टर्म, एपी में ए और डी इंपॉर्टेंट होता है बस। तो एमएथ टर्म क्या होती है? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये 1/n दिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एम एट टर्म दिया है 1/n, तो एम एट टर्म क्या होती है? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी 1/n। और जो एन एथ टर्म है वो 1/m है, तो एन एथ टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1/m। दोनों को माइनस कर दो, तो जब दोनों को माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी कॉमन, एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1, और 1/n माइनस 1/m। अब यहाँ से 1 कट जाएगा, डी के साथ m माइनस एन बचेगा, इसके एलसीएम एम एन आएगा, तो m माइनस एन, ये m माइनस एन कट जाएगा, तो d की वैल्यू आई 1/mn। अब ये d आ गई, इसमें या इसमें रख दो, किसी में भी a निकाल लो, तो a प्लस एम माइनस 1 डी को रख दो 1/mn, इसको सॉल्व करके a आ जाएगा 1/mn। अब a भी आ गया और d भी आ गया। आपसे एम एन टर्म पूछिए, तो एम एन टर्म क्या होती है? a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी रखोगे? 1/mn। एम एन माइनस 1 और डी की कितना रखोगे? 1/mn। इसका ले लो एलसीएम फटाफट, तो इस तरह से ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। जरा जल्दी से इसको निपटा लो, फिर मुझे बताओ ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं। जल्दी से निपटाओ, फास्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली दिया क्या है, ये आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए। जब आप ये समझ जाएंगे कि क्या दिया है, तब चीजों को आप कर पाएंगे। अगर सभी बच्चों ने हो गया, सभी बच्चे कर लिए, तो मुझे फटाफट जल्दी से, अगर सभी बच्चे कर चुके हैं तो जल्दी से क्या करेंगे? फटाफट मुझे भेज देंगे। क्या भेज देंगे? यस लिख के भेज देंगे। करो जल्दी से।
फटाफट रिप्लाई करो। सभी बच्चों ने कर लिया? बेटा सभी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब तक सब बच्चों का रिप्लाई नहीं आ जाएगा कैसे अपन आगे बढ़ेंगे? कर लिया क्या? कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? ओके। अब मैं दे रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो और भी अच्छा है। देखिए कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन है pth टर्म ऑफ एपी इज क्यू। ये क्वेश्चन है। pth टर्म एपी का क्यू है और qth टर्म p है। प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस वन। क्वेश्चन लिख लो पहले। जस्ट राइट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। चलो, pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। pth टर्म q दिया है और qth टर्म p दिया है। pth टर्म q है और qth टर्म p है, तो पहले तो a और d निकाल लो। सुनो कैसे करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। देखो क्या करते हैं, शुरुआत देखो क्वेश्चन की कैसे करेंगे। pth टर्म है q, qth टर्म है p। अब pth टर्म क्या होगी? a प्लस p माइनस वन इंटू डी क्यू। qth टर्म क्या होगी? a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी पी। दोनों को माइनस करके फटाफट a और d निकालो। दोनों को माइनस करके फटाफट a और d निकालो। बताओ a कितना आएगा और d कितना आएगा, तब अपना क्वेश्चन होगा। दोनों को माइनस कर लो और a और d निकाल लो। जब तक a और d नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। दोनों को माइनस करके a और d निकालो। देखो pth टर्म q है। अब देखो क्या होगा, दोनों को माइनस करोगे तो देखो जैसे ही अपन माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये a तो कट जाएगा। अब आएगा क्या? d कॉमन ले लो माइनस करने में, तो p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ब्रैकेट खोलो। इधर q माइनस p आ जाएगा। कैसे आया? देखो d कॉमन लोगे, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से वन कट जाएगा, तो d के साथ क्या आ रहा है? d के साथ आ रहा है p माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या है? q माइनस p। तो d की वैल्यू आ जाएगी q माइनस p, इसको नीचे ले जाओ, अपॉन p माइनस क्यू। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, कट जाएगा तो d की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। तो अपन ने सॉल्व करके d निकाल लिया। अब इसमें रख देना, तो देखो क्या होगा? a प्लस पी माइनस वन और d को रखोगे माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। तो a प्लस, नहीं प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। a प्लस माइनस पी होगा प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू आ रही है शायद, a की वैल्यू आ गई q प्लस पी माइनस वन। तो सबसे पहले आप जरा ये चेक कर लो a और d आपका आ गया क्या नहीं। सबसे पहले हमें चेक करना ज़रूरी है कि हम लोगों का a और d आया क्या नहीं, क्योंकि अगर a और d नहीं आया तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखो हमने क्या किया, pth टर्म q थी और qth टर्म p था। तो pth टर्म क्या होगी? a प्लस पी माइनस वन इंटू डी क्यू है, और qth टर्म क्या होगी? a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी पी है। दोनों को माइनस किया तो माइनस ही कट गया, तो ये यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, और ये हो जाएगा q माइनस पी। यहाँ से वन वन कट जाएगा तो d के साथ p माइनस क्यू और ये q माइनस पी कट जाएगा, तो d की वैल्यू माइनस वन आ गई यार। और d की वैल्यू माइनस वन आ गई, इसमें रख दो, इसमें रख दो a प्लस पी माइनस वन, डी को रख दो माइनस वन क्यू। तो a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, उधर ले जाओ तो a की वैल्यू आ जाएगी q प्लस पी माइनस वन। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई होगी बात। अब हमें उसने बोला nth टर्म निकालनी है।
कौन सी टर्म निकालनी है? nth। बोर्ड पर ध्यान देना यार। अब हमारे पास d आ गया और nth टर्म निकालने को पूछ रहा है, तो वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू हमने निकाली q प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन, और डी को रख दो माइनस वन। ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे तो q प्लस पी माइनस वन, ब्रैकेट खोलो, माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन। अब ये माइनस वन और ये जो प्लस वन है ये कट जाएगा, तो आप खुद ही देखो nth टर्म जो है वो कितना आ जाएगा, q प्लस पी माइनस एन। तो हमारी nth टर्म आ गई q प्लस पी माइनस एन। और कितनी प्रूव करनी थी nth टर्म? तो आप देखो यहाँ पर यही लिखा था कि nth टर्म को इतना प्रूव करना है, तो हमें सीधी सीधी यहाँ पर वैल्यू रखनी थी। तो जैसे ही आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाते तो nth टर्म हो जाती a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की अगर रख देते q प्लस पी माइनस वन, एन माइनस वन, डी की अगर रख देते माइनस वन, इसको सॉल्व कर लेते तो हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाता। तो इस तरह से nth टर्म आ जाएगी q प्लस पी माइनस एन। अब जल्दी से मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो ई मौजी वाला थंब का साइन भेज दो जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन सीख गए हो तो ई मौजी का थंब का साइन जल्दी से भेज दो, फास्ट। फटाफट इमोजी का थंब का साइन जल्दी से भेज दो अगर समझ में आ गया सभी बच्चों को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को लिखिए, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें लिखा है m टाइम्स दी mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लो, n टाइम इट्स nth टर्म। मैं इसका जरा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन एक दे रहा हूं आपको, अभी करना नहीं है। पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो, अभी करना नहीं इसको, पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो। मैंने आपसे कहा इस क्वेश्चन को करना नहीं, अभी आप क्या करो, दूसरा क्वेश्चन करो यार। इस क्वेश्चन को छोड़ दो और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन ये है, लिखो, इफ 5 times the fifth term of an AP is equal to 10 times the 10th term of an AP, find 15th term। क्वेश्चन लिखो, पहले ये क्वेश्चन लिखो, 5 times the 5th term of an AP is equal to 10 times the 10th term। 5 times the 5th term of an AP is equal to 10 times the 10th term, find 15th term। तो 15th term निकालना है, इस क्वेश्चन को जरा करो।
अब पहले क्वेश्चन को समझना यार क्या है। देखो क्या लिखा है, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, यानी 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10th टर्म। और बाकी 15th टर्म निकालनी है, इसको बाद में देखेंगे यार। तो पहले अपन यहां से खेलते हैं कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10th टर्म। 5 फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d, सब जानते हैं। 10 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d, आप सब जानते हो, मेरी आवश्यकता इसमें नहीं है। 5 टू जा 10, तो इधर बचा a प्लस 4d, इधर बचा 2a प्लस 18d। 2a प्लस 18d क्यों, 2a और 2 9 जा 18। अब इसको एक काम करो, a निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो 4d माइनस 18d, 2a माइनस a, तो a की वैल्यू आ गई -14d। बात को समझो, a की वैल्यू आ गई -14d। अब आपसे क्वेश्चन देखो तो 15th टर्म पूछी है। 15 टर्म क्या होगी, a प्लस 14d, सभी को मालूम, और a की वैल्यू कितनी है -14d प्लस 14d, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो 15th टर्म आ गई 0। तो क्वेश्चन को समझा करो। देखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया था, 5 टाइम्स दी फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स दी 10th टर्म। क्वेश्चन समझना, 5 टाइम्स दी फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स दी 10th टर्म। 15th टर्म बताओ, तो 5 क्या होगा, a प्लस 4d। 10 क्या होगा, a प्लस 9d। तो यहां से ये हो गया a प्लस 4d, 5 टू जा 10, और इधर हो गया 2a प्लस 18d। तो a की इधर चला गया, 4d माइनस 18d 20, तो a की वैल्यू -14d आ गई। और 15th टर्म होता है a प्लस 14d, a की जगह -14d प्लस 14d, तो आप देखोगे 15th टर्म जो है वो 0 आ रही होगी। और अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, जल्दी से चेक करो। तो ये क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तो जिससे क्या होगा कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो अब कर पाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बाद का, देखिए। अब मेरा क्वेश्चन है, ढंग से देखना क्वेश्चन यार। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म of an AP is equal to 13 times the 13th term, then find 20th term. लगाओ दिमाग। 7 times the 7th term of an AP is equal to 13 times the 13th term। अपने आप करो, AP निकालो। अब जरा आप इस क्वेश्चन को फटाफट करके बताओ।
हाँ जी, अब देखो कई सारे बच्चों ने मुझे आंसर भेज दिया और वो सभी बच्चे बता रहे हैं कि 20th टर्म जीरो होगा। बिल्कुल सही है। देखो कैसे होगा, 7 टाइम्स दी 7th टर्म इज इक्वल टू 13 टाइम्स दी 13th टर्म। A7 क्या होता है, A प्लस 6D। अब तो सीख गए होगे 13 टाइम A प्लस 12D। यार देखो बोर्ड पर ये हो गया 7A प्लस 7 6 42D, कट नहीं रहा। 13A प्लस 3 2 6, 13 × 12 करना है तो कितना होता है, 3 2 6, 2 1 2, 1 3 1 1 1, 156 होता है, तो 156D। अब आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 42D में से 156D जाएगा, 13A में से 7A जाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो इधर कितना आ रहा है, माइनस का 56 में से 42 जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 114D आना चाहिए, चेक कर लेना यार। और ये हो जाएगा 6A। 6A क्यों, 7 6 13, तो ए की वैल्यू आ गई -114/6। 6 1 जा 6 से कितना बचा, 6 1 जा 6 5, कितना बचेगा, 6 1 जा 6 7 8 9 10 11 54, 7 7 7 7 6 42, 8 8 5 48। नहीं ये नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो गई। A प्लस 6D 13, A प्लस 12D 7, A प्लस 7 6 40 13, A प्लस 13 × 12 कितने होते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 1 3 3, 1 1 1, तो 6 156 सही है। D तो इधर जाएगा तो 42D में से 156D जाएगा, 156 में से 42 गया तो 4 114, कितना बचा, 114 ही बचा, सही है 114। और क्या बचा इधर, ये क्या गड़बड़ कर दिया अपन ने, 13A में से 7 गया तो 8 9 10 11 12 13, 6 से सही तो है, 6 1 जा 6 गया 54, 9 9 6 जा 54, ठीक तो है, -19D। अब 20th टर्म पूछी है, तो 20th टर्म क्या होती है, A प्लस 19D, और A को रख दो -19D प्लस 19D, कट गया तो A20 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है वो बोर्ड पर समझो यार, बोर्ड पर ध्यान देना। ये तो क्वेश्चन हो गया 20th टर्म जीरो, सब अपने कर लिया। अब इसकी ट्रिक जो है वो मुझे समझानी है, बोर्ड पर देखो क्या ट्रिक होती है, बोर्ड पर समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझो। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो क्वेश्चन, और अब ये क्वेश्चन में क्या है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा था, ध्यान से देखना, 5 टाइम्स दी 5th टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स दी 10th टर्म। और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था वो था 7 टाइम्स दी 7th टर्म इज इक्वल टू 13 टाइम्स दी 13th टर्म। बात को समझो, 5 टाइम्स दी 5th टर्म, 5 + 10 15, तो इसकी 15th टर्म 0 आई थी। जनरलाइज करो, यहाँ 7 + 13, तो इसकी 20th टर्म 0 आई थी। अब कल को मान लो नया सवाल बन जाए कि 20 टाइम्स दी 20th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स दी 15th टर्म, तो डायरेक्ट समझो कि 35th टर्म 0 आएगी। क्यों, 20 + 15, ऐसे समझो। मान लो ऐसा सवाल आ जाए, 8 टाइम्स दी 8th टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स दी 10th टर्म, तो तुम समझ जाओ 18th टर्म 0 आएगी। क्यों, 8 + 10। मान लो आ जाए 6 टाइम्स दी 6th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स दी 8th टर्म, तो 6 + 8, 14th टर्म जो है वो 0 आएगी। बात समझ रहे हैं, ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मेरा जो सवाल है, अब देखना यहां से क्या था, इफ m टाइम्स दी mth टर्म, क्वेश्चन समझो। देखो m टाइम्स दी mth टर्म मतलब m टाइम्स दी mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म, तो हमें प्रूव करना है कि m + nth टर्म जो है वो 0, और आएगी तो 0 यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। 0 क्यों आएगी, अभी हमने प्रूव किया, लेकिन अपन को अब प्रूव करना है। तो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से करो और बताओ कैसे होगा। m टाइम्स दी m, समझा तो मैंने दिया कि 5 टाइम्स दी 5th टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स दी 10th टर्म 15 टर्म 0,
7 टाइम्स दी 7 टाइम इज इक्वल टू 10 टाइम्स दी 10 टर्म 17 टर्म 0। तो अब अपन को ये प्रूव करना है कि m टाइम्स दी m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी n टर्म, तो m प्लस n टर्म जो है वो 0 होगा। लगाओ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कैसे करोगे जल्दी करो। वही a की वैल्यू निकालो d के टर्म्स में, तभी कुछ हो पाएगा, करके दिखाओ। चलो, अब जिन बच्चों को नहीं आया बोर्ड पर देखो कैसे करते हैं, और समझने की कोशिश करो कि हमें एग्जाम में कैसे इसको करना होगा। देखिए व्हाट इज रिटन हियर, बोर्ड पर समझेंगे। आपको दिया है m टाइम्स दी mth टर्म। अब mth टर्म होती क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा दिमाग लगाना। n टाइम्स दी nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे यार। am मल्टीप्लाई करो प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। ये कैसे आया, एम इंटू एम स्क्वायर और माइनस एम डी। ए एन प्लस एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। यहाँ तक समझ आया होगा। अपन को तो ये निकालना है डी के टर्म्स में, बाकी कुछ नहीं करना, अपना तो दिमाग लगाना है। तो अपन इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो देखो इधर क्या हो गया, ए एम माइनस ए एन। समझना, इधर क्या था, डी
एन स्क्वायर माइनस एन, और ये इधर से आ गया माइनस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। समझने की कोशिश करना, यहाँ से ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लो तो एम माइनस एन बचेगा। यहाँ से डी कॉमन है तो डी कॉमन ले लो तो बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम। समझने की कोशिश करेगा भरपूर। तो यहाँ से ए एम माइनस एन डी बोर्ड पर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख दो, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस, और यहाँ से एन माइनस एम। बोर्ड पर देखना एक एक स्टेप, यहाँ पर भी स्टेप समझ में नहीं आएगी, वहीं से आप गड़बड़ शुरू कर दोगे, इसीलिए बहुत ध्यान से स्टेप्स को समझिएगा। देखो मैंने क्या किया, बोर्ड पर देखो यार, ये मेरी स्टेप थी। तो मैंने कहा m टाइम्स दी एम एट टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी एन एट टर्म। एम एट टर्म क्या होगी, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। बोर्ड पर देखो एन एट टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिख रहा है। अब a m मल्टीप्लाई करो प्लस m इंटू एम एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, ए एन प्लस एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। अब इसको इधर ले जाओ तो ए एम माइनस एन, और इसको इधर ले जाओ तो डी एन स्क्वायर माइनस वन इंटू डी माइनस दिस। अब इसमें डी कॉमन लो तो दिमाग लगाओ, एन करके देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एन माइनस एम। बोर्ड पर देखना यार, अगर आप करके नहीं देखोगे तो नहीं सीख पाओगे, इसलिए ध्यान से देखना यार। अब क्या किया बोर्ड पर, बोर्ड पर देखना यार, अब क्या किया। इसके बाद मैं कर रहा हूँ इधर, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर ए इंटू एम माइनस एन डी, यहाँ पर लगा दो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम और माइनस ब्रैकेट में एन माइनस एम। ए इंटू एम माइनस एन, यहाँ से अगर आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ से समझ रहे हो तो ये एन माइनस एम, ये जो एन माइनस एम है और यहाँ जो एन माइनस एम है कॉमन आ जाएगा। तो बाहर ले लो अपन ने कॉमन एन माइनस एम डी डी, यहाँ बचेगा एम प्लस एन, ये बचा यार एम प्लस एन और माइनस वन हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यार, समझना, बोर्ड पर समझना, ये एम माइनस एन है बोर्ड पर, ये एम माइनस एन है और ये एन माइन, दोनों को काट देंगे तो देखो क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ए ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि कटेगा डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन। यही स्टेप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यही स्टेप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब आपसे पूछा क्या था, एम प्लस एन एथ टर्म, तो क्या होगा, ए प्लस जामुन माइनस वन, तो एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए की अगर रख दो माइनस डी, समझो एम प्लस एन माइनस वन प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन, ये कट जाएगा और ये सब सेम है तो जीरो आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना होगा। एक्चुअली में क्या है, सुनने में आसान लगता है लेकिन वहां पर डेरिवेशन हमें करना होगा। तो इस तरह से डेरिवेशन होगा, दोबारा समझ लें, दोबारा मैं सिखा देता हूं। मैंने क्या किया, m टाइम्स दी mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म। mth टर्म क्या होती है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझते चलना यार, ऐसे ही होगा। अब उसको जब ब्रैकेट खोल के अपन मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो एम इंटू एम स्क्वायर माइनस एम डी, ये हो जाएगा ए एन प्लस एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। इसको इधर ले जाओ तो ए एम माइनस ए एन, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन डी माइनस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। यहाँ से ए कॉमन ले लो तो एम माइनस एन, यहाँ से डी कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम। ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को यहाँ एक साथ लिख दिया तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसमें आइडेंटिटी लगाई तो एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम, और ये माइनस एम। अब इसमें से एन माइनस एम कॉमन आ गया डी इधर, तो डी के साथ क्या बच गया, एम प्लस एन माइनस वन। ये एम माइनस एन और ये एन में कट जाएगा तो माइनस आएगा यहाँ पर माइनस डी, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस डी इंटू एम प्लस एन
-1। अब आपसे m प्लस nth टर्म पूछी है, तो m प्लस nth टर्म जो होगी वो कैसे निकालोगे? m प्लस nth टर्म यार, m प्लस nth टर्म होगी a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a m n प्लस 1 टर्म क्या होगी? a तो कितना है माइनस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1, ये निकाल लिया और ये कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। तो इतनी बातें, ऐसे टफ क्वेश्चंस की बातें आपके दिमाग में फीड हो गई होंगी। ये एपी का पहला टॉपिक खत्म हो गया। यहां पर हम फॉर्मूला लगाते थे ए एम प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला समझा दिया। आज मैं एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट में देने वाला हूं। असाइनमेंट का कुछ बच्चे महत्व नहीं समझ रहे हैं। मैं बता देता हूं कि अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे जा रही है। आपके पेरेंट्स से हम बात करने वाले हैं। अच्छा सुन लो, असाइनमेंट केवल आपको असाइनमेंट में ही सबमिट करना है और वहां पर टाइम आता है। अगर आप उस टाइम के बाद सबमिट करेंगे तो असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आज सैटरडे है, मैं अभी आपको मैथ्स का होमवर्क दे रहा हूँ। मैथ्स का होमवर्क आपको मंडे सुबह 10 बजे तक असाइन करना है। अगर आप 10:01 पे भी अगर असाइन करोगे तो होमवर्क नहीं लेगा ऐप होमवर्क तभी लेगा जब आप टाइम से पहले दे देंगे। तो कोशिश किया करो 2-3 घंटे पहले ही कर लो। तो मैं आज जो होमवर्क भेजूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसी टाइप के, 25 से 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं कम से कम। ये सारा होमवर्क आपको शेड्यूल जमा करना है मुझको मंडे को सुबह 10 बजे तक। कल संडे है, तो कल संडे का जरा शेड्यूल समझ लो जल्दी से। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ संडे का शेड्यूल। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं संडे के शेड्यूल में, तो संडे के शेड्यूल को मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ। कल जो संडे है उसका शेड्यूल कुछ ऐसा रहने वाला है। बायोलॉजी का क्लास लगने वाला है सुबह 10 बजे और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का टेस्ट होने वाला है 3:30 बजे, 3:30 PM। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। बायोलॉजी का क्लास सुबह 10 बजे है। अभी कल भी बायोलॉजी लेना था लेकिन वो नेटवर्क इशू थे। नेटवर्क इशू बेटा कहीं भी हो सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ये बहुत ही शुक्र मनाओ कि आज मेरा क्लास 2 घंटे चल गया। सैटरडे को मैथ्स का टाइम मुझे ज़्यादा मिल जाता है, तो आप ध्यान रखना सैटरडे को मैं मैथ्स क्या करूँगा, 2 घंटे पढ़ा लिया करूँगा। ये अच्छी चीज़ हो गई कि सैटरडे को मेरा बैच नहीं होता। MWM में तो क्या होता है, मैं बहुत बिजी होता हूँ तो मैथ्स उतना ही हो पाता है। तो आप सैटरडे को अपन आराम से मैथ्स बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो संडे का शेड्यूल समझ गए। बायोलॉजी 10 बजे सुबह, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का टेस्ट शाम को 3:30 बजे। दूसरी बात, अभी असाइनमेंट आएगा आज रात को, उसको करना होगा। उसमें टाइम लिखा होगा मंडे को सुबह 10:30 बजे तक सबमिट करना होगा। और बी प्रिपेयर्ड फॉर एपी असाइनमेंट। ठीक है बच्चों, ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों। और एंजॉय करो, पढ़ाई लिखाई करो। और आज की टीचर्स डे का मुझे आपसे जो गिफ्ट चाहिए, मांग रहा हूं, कोई टीचर पहली बार ऐसा होगा जो गिफ्ट मांग रहा होगा, तो मुझे आपसे जो गिफ्ट चाहिए टीचर्स डे पर वो ये गिफ्ट चाहिए कि आज आप सब लोग मुझसे वादा करेंगे कि हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। जो बच्चे नहीं किए और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो और मेहनत करेंगे। और ये जो बैच है इसको ग्वालियर के बच्चों का बेस्ट बैच बना के देंगे। और हर बच्चा एक माइंड सेटअप कर ले कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने हैं। ये वादा आप लोगों को करना होगा और हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे पूरे ग्वालियर के शहर के बच्चों का और आसपास MP जोन में कि ग्वालियर के बच्चे ही आगे निकलते हैं और आप सब 100 में से 100 लाते हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू। दिन हो रात हो, पेपर से पहले पूरी रात पढ़ना पड़े हम पूरी रात पढ़ेंगे, पूरा दिन पढ़ना पड़े हम पूरा दिन पढ़ेंगे, लेकिन करना है यार। ये बस प्रॉमिस चाहिए आपसे। You all have to score 100 out of 100 marks in maths and science। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मुझे 100 में से 100 चाहिए। इतना वादा आपसे चाहिए। ये मुझे टीचर्स डे पर आप जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं मुझे उनसे चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चों, चलिए।